नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले 9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्या लिखा हुआ कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। जो क्वेश्चन कहा है अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 10 को पहले डायग्राम बना लेते हैं। कहा है कि सड़क की चौड़ाई कितनी है डियर, 80 मीटर। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पे क्या है, या इन दोनों किनारों पर समान लंबाई की क्या है, समान लंबाई के खंभे खड़े हैं, लिखा हुआ है ना। चलिए आगे क्या है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। 60 अंश और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात पहले हम नामकरण कर लेते हैं। ये अगर ए इसको हमको सी ले लेते हैं, यहाँ डी ले लिए, तो ये इसका शिखर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? और सी क्या हो जाएगा, इस वाले खंबे का शिखर हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो खंबे हैं, इन खंभों की ऊंचाई समान है, तो हमने खंभों के लिए क्या मान लिया कि खंभों की ऊंचाई क्या हो गई। अब कहीं बिंदु लेना है तो बीच में लेना है। बीच का मतलब ए और बी के बीच में लेना, मध्य में नहीं लेना। तो हमने बिंदु यहां ले लिया। अब यहीं पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए हमने यहां पर ओ बिंदु ले लिया। अब क्या होगा, इसके शिखर का उन्नयन कोण और इसके शिखर का, तो यहां कोण क्या होगा 60 अंश और यहां क्या होगा 30 अंश। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जिसके खंबे के नजदीक होंगे उसका कोण क्या होगा, अधिक होगा, और जिससे दूर होंगे वो क्या होगा। यही अगर आप उल्टा मानेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो डायग्राम आपको दिख रहा है। तो O से A की दूरी मान लीजिए क्या है, ये दूर है, तो यहां से O से भी मान लेते हैं यक्स है। तो ये क्या बचेगा 80 माइनस यक्स। क्यों, क्योंकि टोटल A से B कितना था 80 था। ठीक है। कोई डाउट है? हमने कह दिया कि ये खंभा नंबर फर्स्ट है और ये खंभा नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत है? तो यहां पर मान लिया गया कि माना खंभे की ऊंचाई बराबर h तथा दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी बराबर यक्स। तो अगर दूसरे से यक्स हुआ तो पहले से क्या हुआ 80 माइनस यक्स। कोई डाउट है? चल अब इसको हमको निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है और यक्स की वैल्यू निकालनी है। कोई डाउट है डियर? हमने इसको h मान लिया है। दो त्रिभुज अपने पास दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, CAO DBO। तो त्रिभुज हम लोग पहले इसमें ले लिए। क्या ले लिए, CAO में क्या लगा दिया जाए, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा AC बटा AO, लंब बट्टे आधार। tan 30 की वैल्यू 1 बट्टे अंडर रूट 3। कोई दिक्कत है? AC की वैल्यू H और AO की वैल्यू 80 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 3 इंटू H 80 माइनस। कोई दिक्कत है? यहां कोई दिक्कत है? अच्छा x की वैल्यू, x को इधर ले आइए तो क्या जाएगा, x बराबर 80 माइनस अंडर रूट में 3, अंडर रूट 3 केवल है, h अंडर रूट में नहीं। यहां तक डाउट क्लियर है? अब चलिए यहां देख लेते हैं। त्रिभुज क्या DBO में क्या लगा दिया जाए, tan 60 अंश बराबर DB बटे OB। tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, DB क्या है H है ना, और इसकी वैल्यू कोई डाउट है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 3 इंटू एक्स इक्वल टू H। और x की वैल्यू रख लें, क्या x की वैल्यू रख लेते क्या बन जाएगा 80 माइनस अंडर रूट 3 H आर इक्वल टू H। इधर देखिए सॉल्व कर रहे हैं, इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 3 बना लेगा, तो 3H बराबर H। इसको इस साइड ले जाइए तो साइन कन्वर्जन हो जाएगा। 80 अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या H प्लस 3H, क्या हो जाएगा 4H बराबर 80 अंडर रूट 3।
तो h बराबर क्या हो जाएगा 80 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 काट देंगे, क्या मिलेगा एच आर इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 मीटर। अगर मीटर में हो तो मीटर में मान ली, क्योंकि ये मीटर में है ना। तो h क्या है, खंभों की ऊंचाई निकल गई, यहां से खंभों की ऊंचाई निकल गई। अब h की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो क्या मिल रहा है डियर, एक्स आर इक्वल टू 80 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 20 अंडर रूट 3। तो क्या मिला 80 माइनस अंडर रूट 3, 3 मिला लेगा, और 3 गुना का 6 60 हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा 20 मीटर, एक्स की वैल्यू निकल गई। तो अब स्टेटमेंट क्या हो गया कि खंभे की ऊंचाई बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर, तथा आप दो चीज लिख सकते हैं, पहले से 60 आएगा और दूसरे से 20 आएगा। तो फर्स्ट खंबे से जो दूरी आएगी, क्योंकि 80 माइनस एक्स है ना, तो फर्स्ट खंबे से 60 और सेकेंड खंबे से क्या आएगा 20 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? पहले आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है डियर, एनी प्रॉब्लम?